आपको सीधे लिए चलते हैं झारखंड विधानसभा के सत्र में। अध्यक्ष महोदय, पांचवें विधानसभा का ये आखिरी सत्र का आखिरी दिन है, आखिरी पाली भी है। जिन विषयों को लेकर के सरकार बनी थी, युवाओं के विषय को लेकर के, कर्मचारियों के विषय को लेकर के, उन विषयों के जवाब के लिए इस अंतिम सत्र में हमारे माननीय सदस्यों ने आपसे आग्रह किया, आपके चेयर से आग्रह किया कि मुख्यमंत्री जी का जवाब मिलना चाहिए। युवाओं के सवाल पे, अनुबंध कर्मियों के सवाल पे 18 माननीय विधायकों को आपने निलंबित कर दिया। आप आज तक एक मिनट नेता प्रतिपक्ष, मैंने उस सवाल पे निलंबित नहीं किया, रात भर के आचरण के चलते निलंबित किया। डिमांड हमारी मांगे यही थी। आचरण ये पहली बार होगा कि सदन की कार्रवाई खत्म हो गई, सदन की कार्रवाई खत्म हो गई, हाउस पेन डाउन हो गया, उसके बाद विधायकों के आचरण पर उनका निलंबन हुआ और फिर सदाचार कमेटी में उनको भेजा गया। पहली बार होगा, ये पहली बार होगा। कार्य मंत्रणा की बैठक नहीं हुई, आपने उनको कुछ सुना नहीं, और जब सदन की कार्रवाई के दरमियान आप दिखा दीजिए कि क्या कोई आचरण किया है, क्या किसी ने, जब सदन चल ही नहीं रहा था, उसके बाद भी 18 लोगों को तो हम यही मानते हैं, 18 विधायकों का, कि भाई मुख्यमंत्री जी के पास जो विषय है, जो इन विषयों को हम लोगों ने रखा है, वो विषयों का जवाब उनके पास नहीं है। हम लोग तो यही चाह रहे थे कि भाई आप जो आपने वायदे किए थे, ये आपके निश्चय पत्र, घोषणा पत्र है। ये निश्चय और घोषणा पत्र में ही आपने कहा है कि भाई आप अपने जितने भी परिवार होंगे, गरीब परिवार, पहला है गरीबों का अधिकार, सभी गरीब परिवारों को 72,000 रुपये की राशि हर साल सुनिश्चित की जाएगी। 72 गुना 5 साल निकालते हैं 3,60,000। मान्य नेता प्रतिपक्ष महोदय, लास्ट समय है, आप जल्दी समाप्त, लास्ट समय है महोदय। अब 36 तो शायद गैर संकल्प मान्य सदस्यों का महोदय, और पूरे सदन में सारे लोग टकटकी लगा के बैठे हैं कि आज गैर संकल्प आना वाला है। मैं उसी और आप सदन के प्रतिपक्ष के नेता हैं, इसीलिए सहयोग कर रहा हूं महोदय। 3,60,000 बनता है, अभी 1,000 का झुंझुनौन को धराया जा रहा है। मेरा ये कहना है कि भाई जिस विषय को लेकर के निलंबन हुआ था, हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी जवाब दे। और सुनिए महोदय, एक मिनट में खत्म कर लेने दीजिए, 1 मिनट में, हमको लास्ट समय है, आपने बुलाया है, हम आए हैं सिर्फ मुख्यमंत्री को सुनने के लिए। जब प्रश्नकाल को आपने गिलोटिन कर दिया, विधेयक को पास किया प्रश्नकाल के समय, ये भी संसदीय इतिहास और परंपरा में पहली बार हुआ। आपने संशोधन दिए हुए माननीय विधायकों को भी उसमें पार्ट लेने नहीं दिया। हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि 2 बजे आज जब सदन की कार्रवाई चालू होगी, जिसके लिए हमारे विधायक 18 निलंबित हुए, जिसके लिए हमारे विधायक पूरी रात पोर्टिको में सोए रहे सिर्फ सरकार की जवाब लेने के लिए, तो हम चाहेंगे, हमारी सबकी मंशा है, हमारा मांग है कि मुख्यमंत्री जी आकर के जवाब दे और उन सवालों का जवाब दे। आप पूरे संसदीय इतिहास में जब प्रश्न को खत्म कर दिया, 5 साल में कुछ नहीं हुआ, तो गैर सरकारी संकल्प हम सब लोगों ने त्यागा है। और मुझे लगता है सत्ता पक्ष को भी, अगर आपके बयानों में, आपके वक्तव्य में दम है, तो मुख्यमंत्री जी को यहाँ बुलाइए और सारे प्रश्नों का जवाब दीजिए, चाहे वो 72,000 रुपया दे करके जो हमको कंप्लीट कर दीजिए। प्रश्न को मैं पढ़ दे रहा हूँ, फिर अब मैं बोलूंगा एक बार, उसके बाद आप चलाइए। और मैं कह के जा रहा हूँ, बिना मुख्यमंत्री का जवाब सुने हम हटेंगे नहीं। ये आपको मैं लिखित में दे रहा हूँ, आपको मैं कह रहा हूँ, ये 5 लाख नौकरी प्रतिवर्ष का जो वायदा था, 25 लाख नौकरी, इसमें क्या हुआ? 5,000 7,000 बेरोजगारी का भत्ता था, उसमें क्या हुआ? मैं मुख्यमंत्री जी के लिए प्रश्न कर रहा हूँ। स्थानीय नीति, नियोजन नीति का क्या हुआ? आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, रसोईया, मनरेगा कर्मी, सहायक पुलिस, पारा शिक्षक, होमगार्ड, चौकीदार, दफादार, पोषण सखी, कृषि में कंप्यूटर, डाटा ऑपरेटर, पैरा मेडिकल, व्यवसायिक प्रशिक्षित शिक्षक, अराजपत्रित कर्मचारी, याद करवा दे रहा हूं महोदय। अंबा प्रसाद
अंबा प्रसाद, चलिए अंबा प्रसाद हो गया, आगे। देगा भाई, देगा। अध्यक्ष महोदय, और थोड़ा सा बैठिए, देगा, बैठिए, चलिए बैठिए बैठिए। माननीय साहब, आज अंतिम दिन है, इस टेन्योर का अंतिम दिन है, चलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि निलंबन के कारण क्या है, ये आपने स्पष्ट कहा है, और मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, अगर इनका वीडियो फुटेज हो, क्या इस विधानसभा में विधायक के अलावे और कोई लोग आ सकते हैं? लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इनके पर्सनल लोग इस विधानसभा में घुसे हैं, जो अनैतिक है, अवैधानिक है। ये कभी हो नहीं सकता। आप बताइए कि विधानसभा की प्रक्रिया जब खत्म हो जाए, इसके बाद लोग आ जाए, इस प्रकार की चीजें करें, इस प्रकार की हरकत करें, और अगर अध्यक्ष कोई संवैधानिक वैधानिक कदम उठाता है तो वो उसे अवैधानिक कहता है। और जो ये जवाब मांगते हैं, इनसे पूछिए, ये 15 लाख बोले थे गरीबों के खाते में जाएगा, क्या हुआ 15 लाख का? आज तक नहीं गया। इन्होंने कहा था कि प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, उसका क्या हुआ? उसका जवाब दें ये लोग। इनके पास कोई जवाब नहीं है, ये दूसरे से जवाब मांगते हैं। हम तो बहालियों का दौर प्रारंभ किया है यहाँ के लोगों ने, यहाँ की सरकार ने। इसलिए ये तमाम लोग झूठे लोग हैं, ये केवल मुद्दा की खोज में है, इन्हें मुद्दा मिलने वाला नहीं है। जनता इन्हें कॉग्निजेंस में लेने वाली नहीं है अध्यक्ष महोदय। इसलिए ऐसे लोगों को फिर से बाहर का रास्ता दिखाइए। ये उदंड लोग हैं, ये दंडित होने लायक लोग हैं, इसे दंड मिलना ही चाहिए। बोलिए। चलिए माननीय सदस्य, आज आपका भी बहुत सारा है, अभी आपको अवसर मिलेंगे। चलिए। अध्यक्ष महोदय, ये राज्य का बहुत सबसे महत्वपूर्ण विषय है अध्यक्ष महोदय, जो मैंने गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से रखा है। यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि झारखंड सरकार के द्वारा की गई घोषणा को लागू करते हुए राज्य में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 व कोल बेरिंग एक्ट 1957 के स्थान पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 व नियमावली को अविलंब लागू करते हुए 2013 के पश्चात खनन कार्य कर रहे कंपनियों के द्वारा 2013 अधिनियम व नियमावली के तहत ही विस्थापितों को लाभ सरकार प्रदान करे और विस्थापितों को न्याय दिलाने के लिए राज्य विस्थापन आयोग का गठन अविलंब करे। चलिए माननीय मंत्री जी, कौन जवाब दे रहा है? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अंबा प्रसाद जी का जो सवाल है, इस पर सरकार गंभीर है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में भी घोषणा किया और विगत 8/7/2024 को जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी उसमें उन्होंने आदेश दिया और इस पर जो है ना प्रक्रियाधीन है। ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग गठित करने के संबंध में अग्रतर कार्रवाई ली जाए। इस पर जो है ना सरकार का जो प्रधान सचिव है कैबिनेट, उनके द्वारा भी ये चिट्ठी निर्गत की जा चुकी है। इसलिए अंबा प्रसाद जी को मैं धन्यवाद करूंगा, उन्होंने इस सवाल को उठाया और सरकार गंभीर है। आने वाला दिन में इसकी प्रक्रियाधीन है, राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग गठित करेगी सरकार। वापस ले लीजिए। महोदय, मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय। चलिए। विपक्ष चिल्लाते रहते हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन आज विस्थापितों का अगर सबसे बड़ा कोई गुनहगार है अध्यक्ष महोदय तो विपक्ष है, जो अपने समय में जब भी इनको बार बार जनता ने मौका दिया तो सिर्फ लोगों को विस्थापित कैसे किया जाए यहाँ से बस उसमें लगे रहे। इनका बस चले तो पूरे झारखंड को विस्थापित कर दिया अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, चलिए वापस लीजिए। हो गया वापस। चलिए अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से कंपनी हमारे क्षेत्र में काम कर रही है अध्यक्ष महोदय, इन लोगों का देन है, ये लोग पूरा कंपनी राज लाना चाहते हैं। हम लोग जल जंगल जमीन का बात करते हैं कि यहाँ पे जल जंगल जमीन इसलिए बात करते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों को सबसे पहला अधिकार जल जंगल जमीन का मिले, लेकिन इनको जब मौका मिला अध्यक्ष महोदय तो यहाँ पे कंपनी राज लाने का काम किया है। इसलिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने सरकार को, जो ऐतिहासिक काम करने वाले हैं हमारे गठबंधन की सरकार। और मैं अभी अपना अभिस्ताव प्रस्ताव वापस लेती हूँ। धन्यवाद। श्री उमा शंकर अकेला जी।
उमाशंकर अकेला जी, अध्यक्ष महोदय, भानु जी, भानु जी, भानु जी, भानु जी, अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मैंने लाया है गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से। अध्यक्ष महोदय, आपका जवाब लेकर आ रहा है। यह सभा राज्य सरकार से बस अभी प्रस्ताव करती है कि हजारीबाग जिले में गृह रक्षक की बहाली हेतु विज्ञापन संख्या 1/19 के तहत विज्ञापन निकाला गया था। सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी आज तक सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। अभ्यर्थियों के लगभग 118 दिनों तक धरना प्रदर्शन ने किया था। इसके बाद भी राज्य सरकार के आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी, परंतु आज तक नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सका है। अतः व्यापक लोक हित में अतिशीघ्र हजारीबाग के गृह रक्षक 1300 लोगों की बहाली प्रक्रिया पूर्ण हो जाए और उनकी बहाली की जाए। ये मेरा माननीय मंत्री, अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही गंभीर विषय उमाशंकर अकेला जी द्वारा उठाया गया माननीय सदस्य के द्वारा, और सरकार इस पर पूरी तरह से गंभीर है। अध्यक्ष महोदय, पहले भी कार्रवाई हुई है, लेकिन करंट में जो कार्रवाई हुई अध्यक्ष महोदय, उसमें खंड 3 में हमने स्पष्ट जवाब दिया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य देखना चाहेंगे कि उक्त के संदर्भ में उपायुक्त हजारीबाग के कार्यालय पत्रांक दिनांक 220 दिनांक 20/2/2024 द्वारा निर्देशित किया गया है कि हजारीबाग गृह रक्षक 9 नामांकन विज्ञापन संख्या 1 जो 19 में निकाला गया था, मामले में अनियमितता के संबंध में लोहसिंगना थाना में कांड संख्या 171/21 दिनांक 13/12/21 को दर्ज है। उक्त कांड की धारा 467, 468, 471, 420, 201, 120B भारतीय दंड विधान की पर्यवेक्षण टिप्पणी के प्रथम दृष्टया जिला समादेष्टा झारखंड गृह रक्षा वाहिनी हजारीबाग के विरुद्ध सत्य पाए जाने का उल्लेख किया गया। अध्यक्ष महोदय, इसके आलोक में जो अनुशंसा प्राप्त हुई है, गृह रक्षक 9 नामांकन हेतु विज्ञापन संख्या 1/19 को 9 नामांकन समिति के द्वारा रद्द कराते हुए नए सिरे से गृह रक्षक 9 नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ किया जाना श्रेयस्कर होगा।